जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को इस अधम दास का कोटि प्रणाम। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। मालिका में स्पष्ट कहा गया है, मांसाहार भक्षण करने वालों की भक्त कितने भी अच्छे कर्म और भक्ति कर ले, वो अंत में माँ काली का भोजन ही बनेंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी के द्वारा इस संदर्भ में लिखे कुछ दुर्लभ पंक्तियां और तथ्य। चौरायण नेबेले श्रीवृंदावनरे प्रभुको संगरे दलु, दाम सुदामा सुबल श्रीवत्स पंचसंखा संघ तेलु। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद जी कहते हैं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ हम सभी पंचसखा दाम सुदाम सुबल सुभाव सुबस गया चराने वृंदावन को गए थे। महापुरुष अच्युतानंद जी द्वापर युग में वृंदावन में घटित एक घटना के विषय में इस प्रकार से कहते हैं। दिवस अवस हुअन्ते प्रवेश उत्तरा बाहुड़ा बेले, गोपी गोपाल गोबच्छा सहिते सदने आसिबे बेले, ता देखी आदि पूर्ण शशि सकति प्रकाशी, लह लह जीवा कले, गोपाल पुओं को देखी जोग माया भखिवा मने कल्पिले। इस उड़िया के पंक्ति का अर्थ है, अर्थात सूर्यास्त का समय था। हम पंचसखा और भगवान श्री कृष्ण और गोपाल गोमाता सभी घर को लौट रहे थे। उसी दौरान माँ काली योगमाया ने वहां जब गोपालों को देखा तो उनके सुंदर और पवित्र शरीर को देखकर माँ के मुंह में पानी आ गया। माँ ने उन्हें खाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की तथा उनका भक्षण करने की इच्छा कर अपनी जिह्वा का विस्तार किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने माँ काली से कहा, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ माँ। तब माँ महाकाली ने प्रभु से इस प्रकार से कहा, विशुद्ध शरीर अट्टे अहंकार, मम न लोभ होइला, रक्त मांस शुद्ध अट्टे अहंकु भक्षिवा माने कल्पिवा। इस पंक्तियों का अर्थ है, अर्थात प्रभु ये जो आपके गोपाल सखा है, ये सभी बिल्कुल शुद्ध व पवित्र है। इस वजह से इन्हें खाने के लिए मेरे मन में लोभ उत्पन्न हुआ। मैं क्या करूं? मुझे इन्हें खाने की तीव्र इच्छा हुई। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण माँ काली को इस प्रकार से उत्तर देते हैं, भवानी रगीर शुणी चक्रधर श्रीमुखरु आज्ञा देले, शुद्ध शणित रक्त मांस भक्षिवा कही देवा, बाभले मोर भकत मोहर सचित मोर अंग अटंती, ताकू तुम्भेवा जधि भक्षिव आंभे काहे मु बस्ती। इस पंक्तियों का अर्थ है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो माता, ये सभी मेरे संगी साथी और मेरे सखा है। ये मेरे अभिन्न अंग है। केवल इन्हीं के लिए तो मैंने धरा पर अवतरण किया है। यही 16 सहस्र गोपाल गोपियों के साथ ही मुझे वृंदावन की भूमि पर बहुत सी लीलाएं करनी है। इसलिए तुम्हारी ये इच्छा मैं इस जन्म में तो पूर्ण नहीं करूंगा। माँ काली फिर इस प्रकार से प्रभु के सामने अपनी इच्छा प्रकट करती है, कपट नाकरी प्रभु नर हरि, पेड़िक इबच्छा मरे, कहूं से जुगरे कहूं से मयरे, आगह कुह पत्थरे। इस पंक्तियों का अर्थ यही है, अर्थात माँ काली प्रभु से कहती है कि प्रभु किस युग के किस समय मेरी इच्छा पूर्ण होगी।
कब मुझे पवित्र मांस खाने मिलेगा, कृपया कर मुझे बताएं। तब जगतपति कमल नयन भगवान इस तरह से माँ महाकाली से कहते हैं, धन्य कलिजुगे अवतारो लेबी नदिया नवद्वीपरे सखा संगी तुम्हें समस्ते जन्मिब भक्ति हेबजे प्रकाश है। अर्थात प्रभु कहते हैं, देखो माँ कलयुग के अंत में अर्थात घोर कलयुग के समय मैं जब नदिया नवद्वीप पर अवतार लूंगा, उस समय मुझे चैतन्य के नाम से जाना जाएगा। उसी समय मेरे वो भक्त जिन्हें तुम खाना चाहती हो, वो भी मेरे साथ में वहां जन्म लेंगे और फिर मेरे सभी देश विदेश के भक्त धर्म प्रचार के द्वारा वैष्णव धर्म से जुड़ जाएंगे। प्रभु फिर इस प्रकार से कहते हैं, आम्भे बेनी भाई भकतंकु घेनी देश विदेश घमिबु भकतंकु भेट करी जो चाट पाषंड जन मोड़िबु। अर्थात प्रभु कहते हैं कि मैं तो नदिया नवद्वीप में प्रेम और धर्म का प्रचार करूंगा तथा विश्व के सभी भक्त मुझसे जुड़ते जाएंगे। कुछ समय के पश्चात मेरे देहत्याग के बाद कलयुग के अंत में पुनः कल्कि अवतार धारण करके देश विदेश अर्थात संपूर्ण विश्व का भ्रमण करूंगा। उस समय पर मेरे जो भक्त होंगे वो मेरे साथ होंगे, लेकिन जो लोग पापी होंगे, असुर होंगे या भ्रष्टाचारी होंगे, उन सभी लोगों का मैं सत्य व धर्म की प्रतिष्ठा के लिए और सत्ययुग के आगमन के लिए उनका संहार करूंगा। कमल नयन भगवान के द्वारा द्वापर युग में मां भद्रकाली को इस प्रकार से जवाब के तौर पर उनकी पवित्र मांस खाने की इच्छा की पूर्ति के लिए आश्वासना दिया गया है। थोके मूढ़ जने भकत जन में वैष्णव धर्म करिवे महिमा बुझिबे मंत्र जे सीखिबे सर्व विषय जानिबे। इस पंक्तियों का अर्थ यही है, अर्थात माँ द्वापर में तुम्हारी जो मेरे भक्त का भक्षण करने की इच्छा थी, मेरे वही भक्तगण कलयुग के अंत समय में जब मैं कल्कि अवतार धारण करूंगा तब उनका भी जन्म होगा। वो सभी भक्त लोग उस समय मेरी महिमा का प्रचार कर रहे होंगे। मेरे सभी भक्त स्नान और पवित्रता के साथ साथ नाम का भजन भी करेंगे और सभी नियम का पालन भी करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ वो लोग पाप भी करेंगे और गलत कार्य भी करेंगे। इस कारण उनके संहार का कार्य में आपको सौंपूंगा। थोके मद भक्ष करीण से मुख्य नागान्ते पथरे थिबे झटक नाटक करीण उच्चाट अकर्म करिबे शुद्ध शोणित मांसटे ताहांकर कारण लोभिबे नाही तुम्हे महामाई आशा रखिथिबो हेतिकी बेड़ू कुछ चाहिए। इस पंक्तियों का अर्थात प्रभु जी माँ से कहते हैं, जो वैष्णव भक्त धर्म में रहकर नीति धारा का अवलंबन करेंगे, इसके साथ ही मांस का भक्षण भी करेंगे, वो सभी भक्त कलयुग के अंत में तुम्हारे लिए शुद्ध और पवित्र मांस होंगे। वो सत्ययुग को भी नहीं जाएंगे। उन्हीं लोगों का तुम संहार करोगी और इस तरह द्वापर युग की तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मंत्र जंत्र बुढ़ी नवोधा भगवती हे जिसे करुण थिबे माछो मांसे सुखुआ पखाड़ खाई द्वादश चिता काटिबे। इस पंक्तियों का अर्थात मालिका की ये भी सभी पंक्तियों वैष्णव धर्म के सभी भक्तों के लिए नहीं है, बल्कि केवल उन भक्तों के लिए है जो वैष्णव धर्म में रहते हुए मंत्र यंत्र पूजा विधि
ना नवदा भक्ति में भी रहेंगे तथा चंदन तिलक लगाएंगे और साथ ही साथ मछली वो मांस और अंडे का सेवन करेंगे, मांसाहारी बनेंगे, हर तरह के अभक्षण खाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। उनकी संहार आज से ही होगा और माता की मुख से ही उनका संहार होगा। माता की भोजन वही मांसाहारी ही लोग ही बनेंगे। सनातन धर्म की सही नीति और धर्म और धारा की पालन कीजिए, बचना मुश्किल हो जाए।